नमस्कार, मैं हूं रविशंकर। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट टीवी पर। बड़े होने पर हम सबको ये लगता है कि यार वो बचपन वाले दिन भी क्या दिन थे। काश मैं अपनी स्कूल लाइफ में वापस जा पाता। और अगर हम बात करें स्कूल के दिनों की तो वक्त हमें कुछ चीजों की जरूर याद दिलाती है, जैसे कि सुबह सुबह जल्दी उठना और सुबह उठकर स्कूल के लिए रेडी होना। और ऐसे में कई बार स्कूल की बस ना छूट जाए, इस चक्कर में हमारे लंच बॉक्स में अगर थोड़ी भी देर होती थी तो हम अपने मम्मी को लंच बॉक्स के लिए मना कर देते थे, और इसलिए हमारी माँ हमसे बस 2 मिनट का समय मांगती थी। पर 2 मिनट इसमें वाला क्या होता है? अजय, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हमारी और हमारी मम्मियों की प्यारी मैगी जो बनकर तैयार हो जाती है। अगर सुबह सुबह लंच बॉक्स के लिए कुछ ना हो तो यही इकलौता सहारा है सारी माओ का, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। और इसलिए एक बच्चे और माँ के दिल का अटूट रिश्ता है 2 मिनट वाली मैगी। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर मैगी कैसे नूडल इंडस्ट्री की नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार है। इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन भी दबा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा है जहां हम इंडियंस ना पाए जाए, और इसलिए एक काफी लंबी प्रथा है भारतीय माओ का अपने से दूर फॉरेन में रह रहे बच्चों को अपने घर की बनी चीजें जैसे कि अचार, पापड़ और भी कई होममेड चीजें भेजने का, जो हमें अपने घर की याद दिलाती है जो हम इंडियंस को वहां नहीं मिल पाती। ऐसा ही एक कहानी इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी थी, जिसमें एक माँ ने अपने 11 साल के बच्चे को, जो कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के एक शहर असमरा में रहता था, उसे मैगी के 10 पैकेट भिजवाए, क्योंकि वो इसे वहां काफी मिस कर रही थी। और मैगी की ऐसी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हमें सुनने को मिल जाएगी। तो हम सब मैगी खाते तो है, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर मैगी आई कहां से, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों, मैगी की शुरुआत जूलियस मैगी नाम के आदमी से हुआ था, जिसका जन्म 9 अक्टूबर 1846 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। जूलियस मैगी का पूरा नाम जूलियस माइकल जॉन्स मैगी था। जूलियस अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता की आटे की फैक्ट्री को संभालने लगे थे, और उनका ये बिजनेस उस वक्त काफी अच्छी तरीके से चल रही थी। लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी फैक्ट्री और उनका ये बिजनेस धीरे धीरे लॉस में जाने लगा, और जूलियस मैगी ने कुछ दूसरा बिजनेस करने का सोचा। और ये वही वक्त था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी और नए नए कारखाने खुल रहे थे, और जो पुरानी फैक्ट्रीज थी उन्हें न्यू टेक्नोलॉजीज और मशीन के साथ अपग्रेड किया जा रहा था। और तभी फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों के लिए और उनके खाने में न्यूट्रिशन लाने के लिए जूलियस ने फूड प्रोडक्शन में अपना कदम रखा। फिर 1884 में इन्होंने मैगी का प्रोडक्शन शुरू किया। 1886 में उन्होंने रेडीमेड सूप बनाने का भी काम शुरू किया, और ये सूप लेग्यूम मिल से बना हुआ था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लेग्यूम मिल में प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। जूलियस मैगी ने अपनी कंपनी को 1897 में मैगी GmbH के नाम से रजिस्टर कराई, और फिर मैगी के कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में निकाले, जैसे कि मैगी नूडल्स, मैगी क्यूब्स, मैगी सॉस। कंपनी के फाउंडर जूलियस मैगी ने मैगी को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर 66 साल की उम्र में 1912 में उनकी डेथ हो गई। 1947 में कंपनी की कुछ ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में चेंजेस के बाद मैगी कंपनी नेस्ले के साथ मर्ज हो गई, और इसलिए अब हम मैगी को नेस्ले मैगी के नाम से जानते हैं और इसे नेस्ले का एक प्रोडक्ट मानते हैं। इंडिया में मैगी ने 1983 में कदम रखा, और इंडिया में आते ही ये प्रोडक्ट्स इंडियंस के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किए जाने लगा। आज इंडियन मार्केट में मैगी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि सिर्फ इंडियन मार्केट में ही मैगी की हिस्सेदारी 60% की है, यानी कि मैगी को खाने वाले 100 लोगों में से 60 लोग सिर्फ भारत से ही है। इंडियन मार्केट में मैगी को लॉन्च करने के लिए नेस्ले ने कई तरह के कैंपेन और कई तरह के मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई, और उसमें से 3 स्ट्रेटेजीज ऐसी थी जिसने मैगी को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में काफी मदद की। तो चलिए उन 3 स्ट्रेटेजीज के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई वो ये थी कि उन्होंने सबसे पहली बार मैगी को विमेन साइकोलॉजी को स्टडी करते हुए मार्केटिंग किया एज अ कन्वीनियंट फॉर मदर। इसे जरा सरल भाषा में समझे तो मैगी ने इसे ऐसे मार्केटिंग किया कि मैगी को बनाना काफी आसान है, और इससे घर की औरतों को कम समय में कुछ खाने के लिए बनाने में मदद मिलेगी। पर उनकी ये स्ट्रेटेजी कुछ ज्यादा काम नहीं आई। उन्हें मैगी की मार्केटिंग माओ को छोड़कर उनके बच्चे के लिए करनी थी, क्योंकि एक माँ अपने और परिवार के बाकी सदस्यों से ज्यादा अपने बच्चों के पसंदीदा चीजें खरीदना ज्यादा पसंद करती है। अब बात करें दूसरे स्ट्रेटेजी की, तो इस बार उन्होंने स्ट्रेटेजी को जरा चेंज करा। 2001 तक मैगी इंडिया की कोर ब्रांड बन चुकी थी, और अब इंडिया में धीरे धीरे लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे थे, जिसके लिए कंपनी ने टेस्ट भी और हेल्थ भी का कैंपेन चलाया। साथ ही साथ मैगी ओट्स, मैगी दाल आटा नूडल्स भी लॉन्च किया। पर आटा नूडल्स
स्नैक्स इंडियन कंज्यूमर को इतना पसंद नहीं आया और इसलिए मैगी ने बाद में इसे इंडियन मार्केट से विड्रॉ कर लिया। मैगी ने खुद को इंडियन स्नैक्स सेगमेंट में भी उतारना चाहा। उन्होंने ट्रेडिशनल स्नैक्स जैसे कि पकोड़े, समोसे, सैंडविच, बिस्किट्स और चिप्स को रिप्लेस करके खुद को उनकी जगह लाना चाहा। हमारे इंडिया में शाम के वक्त हर किसी को कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने का मन करता है और इसके लिए हम पकोड़े, समोसे खाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इन सब को बनाने में काफी मेहनत और काफी समय भी लगता है। और बात करें अगर बच्चों की, तो वो भी शाम को खेल के आने के बाद बिस्किट या चिप्स की पैकेट खाने को खोजते हैं ताकि उनकी भूख मिट सके। पर भूख मिटाने के लिए उन्हें बिस्किट और चिप्स की ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करनी पड़ती है और इंडियन विमेन के साइकोलॉजी के हिसाब से 2 पैकेट बिस्किट मैगी के 1 पैकेट से ज्यादा अनहेल्दी है। पर असलियत में रियलिटी इसका पूरा उल्टा है, क्योंकि उस टाइम 2 चिप्स के पैकेट से ज्यादा अनहेल्दी मैगी था। चिप्स का मतलब ये वाला चिप्स नहीं, ये वाला चिप्स। और इसलिए मैगी ने 2 मिनट मैगी और टेस्ट वी हेल्थ वीक का कैंपेन चला के मैगी को परफेक्ट स्नैक में रिप्लेसमेंट भी बना दिया। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में जानने से पहले हम उनकी कुछ और छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज के बारे में भी जान लेते हैं। उन्होंने और भी कई तरह की स्ट्रैटेजीज का यूज किया इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए, जिसमें से कुछ फ्लॉप भी हुए और कुछ हिट भी। जैसे कि मैगी का टेस्ट मेकर यानी कि मैगी मसाला भी एक ट्रेड सीक्रेट है। 1000 करोड़ की नूडल्स मार्केट में धीरे धीरे दूसरे कॉम्पिटिटर्स जैसे कि यिप्पी, नोर, पतंजलि मार्केट में एंटर करने लगे, पर ये मैगी के टेस्ट को बीट नहीं कर पाई। मैगी की इंडियन नूडल मार्केट, जो कि काफी लार्ज मार्केट है, पर ये लार्ज मार्केट प्राइस सेंसिटिव है, यानी यहाँ पर 50 रुपए के पैकेट्स कम बिकते हैं और 5 रुपए के पैकेट्स ज्यादा बिकते हैं। मैगी के द्वारा इस मार्केट को भी कैप्चर करने के लिए कैंपेन चलाया गया, जिसके लिए मैगी ने खुद को 5 रुपए की प्राइस पर लॉन्च किया और फिर वो 7 रुपए की हुई, फिर 10 रुपए की और आज 12 रुपए की मैगी मार्केट में अवेलेबल है। तो मैगी आज भी मार्केट में इतनी सस्ती और अफोर्डेबल है कि कोई भी उसे आसानी से खरीद सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। दोनों ही मैगी को आसानी से अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। धीरे धीरे मैगी ने हर जगह अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया। मैगी देश के हर नुक्कड़ और हर कोने में पाए जाने लगी और इसके पीछे का कारण था मैगी नूडल्स का सस्ता होना, पोर्टेबल होना, इजी टू कुक होना और काफी टेस्टी होना। पर इसी बीच साल 2015 में मैगी को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा और कुछ ऐसा हुआ जो कंपनी ने कभी सोचा भी नहीं था। मिस्टर विनीत कुमार पांडे, जो कि एक फूड सेफ्टी ऑफिसर थे, उन्होंने मैगी के कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए एज अ रूटीन क्वालिटी टेस्टिंग और उन्होंने उन सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट लैब में भेज दिया और टेस्टिंग में ये पाया गया कि मैगी के अंदर लीड और एमएसजी था। एमएसजी का मतलब है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि काफी भारी मात्रा में उपलब्ध थी, जिससे किडनी और नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकती है। एमएसजी एक टेस्ट इनहेंसर है और मैगी ये क्लेम करती थी कि उनके नूडल्स एमएसजी फ्री है। उसके बाद मैगी को कोलकाता के एक और लैब में टेस्ट किया गया और ये पाया गया कि मैगी हेल्थ के लिए सुइटेबल नहीं है और इसी वजह से 2015 में मैगी को बैन कर दिया गया। इस वजह से मैगी का नाम इंडियन मार्केट में काफी खराब हो गया और जो भरोसा इसने भारतीय माओ पर बनाया था वो भी खत्म हो गया। इससे मैगी को काफी लॉस हुआ, लेकिन मैगी ने हार नहीं मानी और वापस से उठने का प्रयास जारी रखा। 5 जून 2015 को मैगी ने उनके मार्केट में लगभग 3000 करोड़ रुपए के स्टॉक जो मार्केट में थे उन सबको मार्केट से वापस ले लिया और उनके 8 महीने बाद मैगी मार्केट में फिर से वापस आई। अगस्त के महीने से मैगी ने अपने सारे रोके हुए कैंपेन्स को वापस शुरू कर दिया और अपने कमबैक को दिखाया। उन्होंने काफी अच्छे अच्छे कैंपेन्स निकाले, जैसे कि वी मिस यू टू मैगी, मैगी इज सेफ नाउ, और इन कैंपेन से उन्हें अपने कस्टमर्स के साथ वापस से जुड़ने में काफी मदद मिली और इन्होंने नवंबर 2015 में तीनों टेस्ट पास करके मैगी को फिर से रिलॉन्च कर दिया। नवंबर में धनतेरस के दिन स्नैपडील के साथ टाई अप करके मैगी ने एक फ्लैश सेल काफी ज्यादा डिस्काउंट देते हुए चलाया। सेल को सिर्फ 5 मिनट के लिए ओपन रखा गया और नतीजा ये निकलकर सामने आया कि 5 मिनट में मैगी के 60,000 से ज्यादा किट्स सोल्ड आउट हो गए और इससे नेस्ले को यह पता चल गया कि मैगी अब भी नूडल्स इंडस्ट्री के रॉकी भाई है। और इसके बाद नेस्ले ने मैगी के काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि मैगी मसाला, मैगी सॉस, मैगी पास्ता और कई नई प्रोडक्ट्स, जिससे नेस्ले और मैगी की प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जनरेशन में काफी ग्रोथ हुई। मैगी के आगे दूसरा कोई भी कंपटीशन न होने की वजह से भी मैगी ने इतने सारे आइटम्स मार्केट में लॉन्च कर रखे हैं कि अगर एक दो प्रोडक्ट लॉस में भी है तो मैगी को उनसे कोई खास फर्क ना पड़े। वो किसी एक प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं रहती और इसलिए उसने अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रखा है, जिससे उनके ब्रांड वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब अगर आपको याद होगा तो मैगी की ग्रोथ के पीछे की हम 3 स्ट्रैटेजीज के पीछे बात कर रहे थे, उसमें से तीसरा
तीसरा कारण अब भी जानना बाकी है। तो तीसरा कारण था एपीसी टेक्निक का यूज करना। एपीसी ये क्या है? ए का मतलब होता है एडिक्शन। मैगी काफी ज्यादा एडिक्टिव है। मैगी ऐसे चीजों से बनाई जाती है जैसे कि फ्लेवर इनहेंसर, जिससे हमें मैगी की एडिक्शन होने लगती है। मैगी की स्मेल से हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होती है, जिससे हमें मैगी बार बार खाने का मन करता है। और ये तो नेचुरल है कि जो भी चीज हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज करती है वो एडिक्टिव हो जाती है, चाहे वो मैगी हो या वाइन की बोतल। पी स्टैंड्स फॉर प्राइस, जिसकी बात हमने पहले भी की है कि मैगी ने खुद को इतना अफोर्डेबल बनाया है कि वो सबके लिए इजीली अवेलेबल एंड चीपर टू बाय है। और दूसरा कारण मैगी की प्राइस को कम रखने का ये भी था, क्योंकि इंडियन मार्केट काफी प्राइस सेंसिटिव है और इसलिए मैगी ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि अगर उन्होंने अपनी प्राइस ज्यादा बढ़ाई तो वो अपने कस्टमर्स को लूज कर देंगे। और इसलिए मैगी ने अपनी प्राइसिंग इतनी इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी 12 रुपए ही रखी है। एंड सी स्टैंड्स फॉर कन्वीनियंस। मैगी इतना कन्वीनियंट प्रोडक्ट है कि ये आज तक लोगों की पसंद बनी हुई है। मैगी बनाने के लिए लोगों को बस पानी की जरूरत होती है और इसके लिए ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत नहीं होती। दूसरा, ये पैक्ड फूड है तो इसे कहीं पे भी कैरी किया जा सकता है। तीसरा, ये कि मैगी को कोई भी आसानी से बना सकता है और अगर कोई भी प्रोडक्ट जब इतना कन्वीनियंट हो तो ऑब्वियसली वो मार्केट में लीड क्यों ना करे। और इन्हीं सारी चीजों को एक साथ मिलाकर और अपनी एक्सीलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के दम पर मैगी आज अनबीटेबल है और उसने अपने सामने आए सारे कॉम्पिटिटर्स को उखाड़ फेंका है। दोस्तों, अगर आपके भी मैगी से जुड़ी कोई बचपन की यादें हो तो उसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और चाहते हैं कि मैं ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहूं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।